हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका ऐसे से फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सो इसे फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 द एनिमल सेव देयर होम्स, यानी कि एनिमल्स अपने होम यानी कि अपने घर को सेव करेंगे। किस तरीके से सेव किया उन्होंने, ये इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। देखिए, वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए स्मॉल विलेज, इनके एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, फार्मर यानी कि किसान। देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, यानी कि उसके घर के आंगन में एक एप्पल का ट्री था। द ट्री वाज सो ओल्ड, ट्री बहुत पुराना हो गया था। डेट इट हैड स्टॉप बियरिंग फ्रूट ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि वो जो एप्पल का ट्री था बहुत पुराना हो गया था, इसलिए वो पेड़ अब यानी कि उस ट्री पर फ्रूट्स नहीं आते थे। Many birds, animals and insects had made the home in the tree, यानी कि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स ने उस ट्री पर अपना घर बना लिया। It was the shelter to the sparrow, grasshopper and squirrel in the neighborhood, यानी कि वहाँ पर शेल्टर यानी कि घर स्पैरो बर्ड्स का, ग्रास हॉपर्स का और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी ने, ये सब लोगों ने, इन सब ने वहाँ पर अपना अपना घर बना लिया। वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द एप्पल ट्री, एक दिन फार्मर ने डिसाइड करा कि वो इस एप्पल ट्री को कट कर देगा। द ट्री इज़ नो मोर यूज़फुल टू मी, ये ट्री मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, यानी कि वो ट्री उसके किसी काम का नहीं था क्योंकि ट्री फ्रूट्स अब नहीं देता था। बट द वुड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी जो वुड थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ I cut it down, I can get a lot of wood for making furniture, he thought, उसने सोचा अगर मैं इस ट्री को कट कर दूं तो इसका जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और मुझे फर्नीचर बनाने के लिए वुड मिल जाएगी। So he took a sharp axe and went to cut the tree, तो उसने एक शार्प एक्स यानी कि कुल्हाड़ी ली और उस ट्री को कट करने के लिए आ गया। नाउ द क्रिएचर्स डेट लिव्ड इन द ट्री बिकम्स वरीड, अब लेकिन उस पर जो क्रिएचर रहते थे, स्पैरो, ग्रास हॉपर, ये सब जो रहते थे, वो सब बहुत ज़्यादा वरीड, चिंतित हो गए। दे थॉट इफ़ द फार्मर कट्स द ट्री दे वुड लूज देयर शेल्टर, यानी कि अगर उन्होंने, फार्मर ने इनके इस ट्री को कट किया तो वे सब अपना अपना घर खो देंगे। द ग्रास हॉपर, द स्पैरोज, the ants, the beetles and the squirrel all come out of the dwelling place, यानी कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकले। जो स्पैरो, ग्रास हॉपर, जिन्होंने अपना अपना घर बना रखा था उस ट्री पर, वो उस अपने अपने घरों से बाहर निकले। दे होवर्ड अराउंड द फार्मर, होवर्ड यानी कि आगे पीछे घूमना, फार्मर के आगे पीछे घूमने लग गए वे सभी क्रिएचर्स। एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ डोंट कट द ट्री, इट इज़ आवर ओनली शेल्टर, उन्होंने कहा प्लीज़ इसे कट मत कीजिए, ये हमारा घर है। बट द फार्मर वाज नॉट रेडी टू लिसन टू एनी आर्ग्यूमेंट, लेकिन फार्मर ने उनकी एक भी बात सुनना नहीं चाहा, उस फार्मर ने कुछ नहीं सुना उनकी। हे टीनी फेलोज ने, एक छोटे साथियों, गो अवे और यू विल बी हर्ट, ही सेड, उसने कहा यहाँ से चले जाओ वरना आप हर्ट हो, यानी कि आपकी लग जाएगी। देन ही रेस्ड हिज एक्स एंड वाज अबाउट टू स्ट्राइक द रूट्स, उसने ये कह करके अपनी एक्स को उठाया, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और उसको काटना स्टार्ट कर दिया। ही प्रॉमिस टू सिंग टू यू इन द आफ्टरनून्स व्हेन यू रिटर्न आफ्टर योर हार्ड वर्क, इट वुड लाइटन योर लेबर्स एंड टॉट अ क्रीचर, क्रीचर्स ने कहा, जो भी वहाँ पर क्रीचर्स रहते थे, कि जब आप अपने घर पर वापस आओगे दोपहर में, जब घर आप हार्ड वर्क करके घर वापस आओगे तो हम सब मिल कर के आपको गाने गाकर सुनाया करेंगे जिससे आप खुश हो सकें। बट देयर क्राइज वर इन वेन, लेकिन उनके आवाज़ में एक दर्द था क्योंकि वह अपना घर खो सकते थे। द फार्मर कंटिन्यूड हिज टास्क विद ग्रेटर एंथुसियाज्म, कि वो फार्मर अपनी उसी उत्साह से और ज़्यादा उत्साह से काम करने लग गया। एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह, तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और जल्दी से अपने उस काम को करना चाहता था, यानी कि ट्री को
कट करना चाहता था। ही वॉज इन हरी टू फिनिश ऑफ द चॉपिंग बाय आफ्टरनून, एंड वह बहुत जल्दी जल्दी इस ट्री को काटना चाहता था। शी As he raised his axe on once more, something in the hollow of the tree caught his eye. A beehive. इनकी जब वह अपना एक्स यानी कि अपनी कुल्हाड़ी उसने उठाई ट्री को कट करने के लिए, तो उसने वहाँ पर एक होल देखा, एक सर्कल था उसमें। जब उसने झाँक करके देखा तो उसे पता चला कि उसमें बी हाइव है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता है। द फार्मर स्टॉप्ड हिज वर्क, फार्मर ने अपना वर्क करना बंद कर दिया। एंड लुक्ड एट इट क्लोजली, और उसको बहुत करीब से जा करके देखने लग गया। इट वॉज फुल ऑफ हनी, वो हनी से भरा हुआ था। ही टेस्टेड द हनी, उसने हनी को टेस्ट किया। सो टेस्टी, उसने जब उस हनी को टेस्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हनी था। सडनली द फार्मर रियलाइज्ड दैट द ट्री वाज नॉट यूजलेस एज ही थॉट, तो सडनली उसने अचानक से फार्मर ने सोचा कि जैसा मैं सोच रहा था कि ये ट्री मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, अनयूज़फुल है, ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पर उसे एक मधुमक्खी का छत्ता मिला था जिसमें शहद था, हनी था। इट्स हॉलो वाज एन आइडियल प्लेस फॉर अ बीहाइव टू रेस्ट, क्योंकि उसने सोचा कि मैं इस बीहाइव को यही रहने देता हूँ। एंड इफ़ ही टुक अवे हनी नाउ द बीज वुड मेक मोर, उसने सोचा अगर मैं इन बीज का ध्यान रखूँगा तो मुझे ये और भी ज़्यादा हनी बना करके दे सकते हैं। दे वुड सर्टेनली not abandon such an ideal residence, so the farmer dropped his idea of cutting the tree. जब उसने ये देखा कि मुझे हनी मिल सकता है, हनी से मुझे पैसे भी मिल सकते हैं, तो उसने अपना जो आइडिया था उसको कट करने का, ट्री को कट करने का, वो उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसको अब वह नहीं काट रहा था। हे फ्रेंड्स, सुनो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, ही सेड एज ही थ्रू अवे द एक्स, उसने अपना एक्स अपनी कुल्हाड़ी हाथ से फेंकते हुए कहा, हे फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू कट दिस ट्री, यू कैन लिव हेयर इन पीस नाउ, उसने कहा कि मैं अब इस ट्री को कट नहीं कर रहा हूँ, तुम अब यहाँ पर रह सकते हो। द स्पैरो, ग्रास हॉपर्स, द आंट्स, द बीटल्स एंड द स्क्वायरल्स ब्रीथेड डीप साइज ऑफ द रिलीफ, यानी कि इन सभी क्रिएचर्स ने जो कि ट्री पर रहते थे एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए कि अब हमारा घर बच जाएगा। इट वॉज लाइक ए ब्लेसिंग ऑफ देम दैट द फार्मर्स हैड फाउंड समथिंग ऑफ यूज टू हिम इन द ट्री, आफ्टर ऑल इट वॉज द ओनली रीज़न द ट्री वॉज स्टिल स्टैंडिंग, इनकी उसने उन्हें ब्लेस किया इस बात के लिए कि उन्होंने उसका फार्मर ने उसका घर बचा दिया, क्योंकि वो तो घर काट रहा था, उनका जब ट्री कट जाता तो उन सभी क्रिएचर्स का घर भी बेकार हो जाता, फिर वो कहाँ जाते, वहाँ पर उनके रहने के लिए उसने उस ट्री को कट नहीं किया। सो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, ट्री हो, कुछ भी हो, वो ओल्ड होने के बाद भी हमारे काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्री उसमें फ्रूट्स नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसने वो कट नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि उस ट्री पर क्रिएचर्स भी थे एंड वहाँ पर बी हाइव था जिससे कि उसे हनी मिलता था। Now complete your chapter.